हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है 2019 का अनसॉल्व पेपर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पेपर होता है हम लोग को 3 घंटे में सॉल्व करना होता है और 50 मार्क्स का होता है एक पेपर। 50 का सेकंड होता है, 50 का फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के आपने सिलेबस तो पढ़ा होगा, लेकिन अब किसी भी पेपर को देने से पहले हमें उसका पेपर एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, तो वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कैम्ब्रिज, ये वाला, एक्सप्लेन द कैम्ब्रिज इक्वेशंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। व्हाई डिड द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स कंसीडर देयर अप्रोच टू बी सुपीरियर ऑफ फ्रेशर अप्रोच। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज समीकरण समझाइए। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने अपने दृष्टिकोण को फिशर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ क्यों समझा है। देखिए, मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है अनसॉल्व पेपर्स की 2010 से लेके 2019 तक, 2010 से लेके 2019 तक। ठीक है, तो आप सारे पेपर्स देखिए, फिर आप एनालिसिस करिए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार ज़्यादा रिपीट हुआ है और कितनी बार ज़्यादा रिपीट हुआ है, कितना वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है या फिर थोड़ा उसमें बदलाव किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है। वैसे भी जितना सिलेबस होता है उतना तो पेपर में आता नहीं है, जो रिपीटेड होते हैं बार बार वही। इसमें अभी ये पेपर देख रहे हैं, अगला पेपर जो मैंने देखा है उसमें आप देखिएगा वो भी रिपीटेड है। तो पहला जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। जो मैंने 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर्स, अनसॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिखाए हैं, उनमें सब में ये आया है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आया है। दूसरा है, राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था में महत्व, राष्ट्रीय आय के मापन में क्या प्रमुख कठिनाइयाँ हैं, ये भी आया है। लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ पूछ लेते हैं, कठिनाइयाँ नहीं पूछते हैं। तो आप इसको जब तैयार करें, कठिनाइयों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप विधियाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा रिपीटेड नहीं है, लेकिन आप इसमें विधियाँ पूछ लेते हैं, तो आप विधियाँ तैयार करें। यहाँ में इसमें जो ये दे रखा है कि प्रमुख कठिनाइयाँ ज़्यादा नहीं आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वाला क्वेश्चन, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य बताइए। भारत में मुद्रा कोष की सहायता से कहाँ तक लाभ हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप सारे पेपर से देखें 2010 से लेके 2019 तक, फिर आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भारत की सहायता, ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे, उद्देश्य बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। तो ऐसे आपको तैयार करना है। इन पर फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोन देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनको अल्पकालीन ऋण देता है ना, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। तो उनको एक आध योजना आप याद कर लीजिए कि कैसे कैसे लाभ हुआ, कैसे लोन मिला, उसको फिर आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके बाद, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है या मुद्रा संकुचन अन्यायुक्त, दोनों संबद्ध मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड नहीं होता है। ये मुद्रा प्रसार और अन्यायपूर्ण तथा मुद्रा अनुपस्थित, इसमें क्या करते हैं, इसमें इन लोगों का डिफरेंस पूछ लेते हैं इन दोनों का, लेकिन है तो फिर भी आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन आगे हम देखें तो ये है, विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियाँ बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कई बार रिपीटेड हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है, ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो ये तैयार कर लें। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इनमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं। 3 क्वेश्चन में से हमें 2 मिलते हैं अथवा में, जैसे एक ये है, दूसरा ये है, तो हमें इनमें से एक करना है। फिलहाल तो आप ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लें कि ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब आगे जो पेपर आएगा उसमें दोनों ही अथवा में नहीं आ सकते ना, एक ना एक फंस ही जाएगा। लेकिन ये जो इस बार ये पेपर थोड़ा अच्छा आया है। ये क्वेश्चन जब हम पीछे के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2018 के, 17 के, उनमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको तैयार कर लें। इनमें से एक
6 क्वेश्चन हैं, 1 में 2 है तो 1 करना है, 2 में 2 है तो इनमें से भी 1 करना है और इनमें से भी 1। इसके बाद आएगा दूसरा सेक्शन बी। इसमें हमें 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं 5 क्वेश्चंस के आंसर, यानी कि अभी इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमें 5 करने हैं, 3 छोड़ देंगे, 5 कर लेंगे। इस हिसाब से आपको तो पता होगा, फर्स्ट ईयर के आपने पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर के बेस पे ही ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर होता है वैसा ही सेकेंड ईयर का होता है। इसमें भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक की भूमिका, मैंने अभी कहा था कि विश्व बैंक और IMF पूछ ही लेते हैं, तो इस तरह से पूछ लेंगे। और IMF का जो ऐसे ये लघु उत्तरीय दिया है वैसे भी शॉर्ट में वो भी पूछ सकते हैं, जैसे विश्व बैंक दिया है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आप सारे देखेंगे अनसॉल्व पेपर तो आपको पता चल जाएगा। चयनात्मक शाख नियंत्रण की रीतियाँ, ये पूरा शाख नियंत्रण का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे जब लॉन्ग में तैयार करेंगे तो ये आपका चयनात्मक शाख नियंत्रण की रीतियाँ उसी में तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे तैयार करिएगा, शाख नियंत्रण की रीतियाँ, उसमें होता है चयनात्मक और परिणामात्मक, ऐसे होता है गुणात्मक, इस तरीके से। तो जब आप पूरा लॉन्ग याद करेंगे, और शाख नियंत्रण इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है, इस बार नहीं आया है, पिछली बार आया है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें, उसी में ये लघु उत्तरीय हो जाएगा। लेकिन देखिए ना कि अगर इसमें लॉन्ग में नहीं आया है तो ये शॉर्ट में आ गया है, तो इसीलिए आप लॉन्ग में ही तैयार कर लें, जिससे कि शाख नियंत्रण की जिस चयनात्मक और परिणामात्मक दोनों ही आपकी तैयार हो जाए। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य, ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो पेपर में जितने क्वेश्चन आए आप उनको तैयार कर लें, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। मांग प्रेरित स्फूर्ति, ये ज़्यादा नहीं आता है, इसको आप ना करें तो ठीक है। हैयक का अधिक विनिमय सिद्धांत, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि, तो जब ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधि, ये ऊपर भी राष्ट्रीय आय को मापने की विधि, ये जरूर तैयार करें। ये तो पहला ही मुझे लगता है यूनिट में है, तो आप इसको तैयार कर लें। इसको लॉन्ग में करें, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, जिसमें फिर आय विधि और बहुत सारी विधियाँ, 3-4 विधि हैं, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा उससे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 5 करने होते हैं, इसमें तो कोई छूट है नहीं। इसमें पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर रिलेटेड विद, खुले बाजार की क्रियाएं संबंधित हैं इसमें राजकोषीय नीति से। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये वाला, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, अभी भी हैं ये। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करिएगा, सॉरी इन्हें मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, आगे है विश्व बैंक की संस्था के लिए कौन सी संस्था की आवश्यकता लेनी होती है? यानी कि जब विश्व बैंक के आप सदस्य बनेंगे तो उससे पहले इनमें से, इन 4 में से एक बैंक और भी है जिसमें आपको सदस्यता लेनी होगी, तभी आप विश्व बैंक के भी सदस्य बन सकते हैं। इनमें से कौन सी है? UNO, IMF, GATT, WTO, इनमें से किसकी सदस्यता लेंगे वो आप यहाँ पर टिक करिएगा, मैं नहीं बताऊँगी, वरना मैं ही सॉल्व कर दूँगी, तो आप क्या सॉल्व करेंगे। इसके बाद है इरविन फिशर का विश्वास था कि मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है मांग की लोच द्वारा, मुद्रा की यात्रा के द्वारा, विनिमय के स्तर द्वारा, मुद्रा के चलन वेग द्वारा। इसमें से जो सही है आप टिक करिए। उसके बाद है फिलिप्स कर्व शोज रिलेशन बिटवीन, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है मुद्रास्फीति और रोजगार के बीच, मजदूरी दर तथा बेरोजगारी के बीच, कर के दर तथा कर राजस्व के बीच, सार्वजनिक आय तथा व्यय के बीच। इसमें से जो भी आपको सही लगे, सही आपको ना लगे, जो सही है वही आंसर पिक करें। ठीक है, बस इतना ही आपका पेपर होता है। यहाँ से शुरू देखिए, 3 घंटे का पेपर होता है। लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको तैयार कर ही लीजिए। अभी जब आप दूसरा पेपर देखेंगे ना, अनसॉल्व 2018 का 17 का, वो भी मैंने इसमें डाले हैं वीडियो, तो आप वो भी देख लें, जिससे कि आपको एनालाइज हो जाए। 2019 का पेपर थोड़ा अच्छा आ गया, इसमें ये लॉन्ग सारे फंस गए हैं, लेकिन ये काफ़ी अलग अलग तरीके से दिए होते, तो आप इनको सबको करिएगा तैयार। ठीक है, इसके बाद 3 ही क्वेश्चन करने होते, तो एक बार इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा।
इसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में तो 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सॉल्व करने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉय एंड स्टडी। अगर आपको लगे कि मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं एक पेपर सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगता है कि कैसे लिखना है तो उसे मैं सॉल्व कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं बीए सेकेंड ईयर के अनसॉल्व पेपर सारे पढ़ाने वाली हूँ, सारे आपको देने वाली हूँ। तो आप फ्री में मिल रहा है तो क्या टेंशन है फिर, ठीक है। बाय।